ऑस्ट्रेलिया के कुंबाना बे में जब कुछ लोग तैर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक डॉल्फिन की बॉडी पर प्लास्टिक की रस्सी और फिशिंग हुक लिपटा हुआ था। दरअसल वो डॉल्फिन एक छोटा बच्चा था और वो अपनी माँ के साथ तैर रहा था। जब लोगों ने इस डॉल्फिन को इस हाल में देखा तब वे तैरते हुए डॉल्फिन की बॉडी पर से रस्सी के कुछ हिस्सों को अलग किया, लेकिन अब भी काफी रस्सी उसकी बॉडी पर लिपटी हुई थी। इसलिए उन लोगों ने उस डॉल्फिन को पकड़कर पानी में से बाहर निकाला और जितना जल्दी हो सके रस्सी को उसकी बॉडी पर से काटकर अलग कर दिया। उसकी बॉडी पर वो रस्सी इतनी ज्यादा उलझी हुई थी कि एक आदमी के लिए उसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए कई लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने उसकी बॉडी पर से सभी रस्सी के टुकड़ों को काटकर अलग कर दिया और उसे वापस पानी में छोड़ दिया। दोस्तों, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। दुनिया में इसके जैसे न जाने और कितने जानवर है जो इससे भी ज्यादा मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं और उन्हें इंसानों की मदद की सख्त जरूरत है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो मुश्किल परिस्थितियों में फंस गए थे और इंसानों ने उनकी मदद की। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 9, मैन सेव्स ए डियर। दोस्तों, यह वीडियो है असम की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हिरन कीचड़ में फंस गया है। वो हिरन कीचड़ में से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। पर तभी एक आदमी जिनका नाम था संजीव, उन्होंने उस हिरन को इस हाल में देखा और तुरंत उस हिरन की मदद करने पानी में उतरे। उन्होंने उस हिरन को खींचकर उसकी टांगों को कीचड़ में से बाहर निकाला और उसे किनारे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन वो हिरन इतना थक चुका था कि वो खुद से एक भी कदम नहीं चल पा रहा था। इसलिए संजीव ने उस हिरन को अपने कंधों पर उठा लिया और उसे लेकर पानी और कीचड़ को पार करते हुए किनारे तक पहुँचे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो हिरन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था और किनारे पर पहुँचने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो रहा था। इसलिए संजीव ने उस हिरन को धूप में रखा और उसकी बॉडी पर मालिश की, जिससे थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे उठने लगा और फिर वो जंगल में चला गया। नंबर 8, फैमिली रेस्क्यूज ए बेयर। दोस्तों, विस्कॉन्सिन में रहने वाला एक परिवार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए पास ही मौजूद एक लेक पर फिशिंग करने के लिए गए थे। वे सभी अपने बोट पर बैठकर तालाब के अंदर जा रहे थे, पर तभी उन्हें अपने सामने कुछ अजीब देखने को मिला। दरअसल एक भालू तालाब के बीचों बीच तैर रहा था और उसका सिर एक प्लास्टिक के जार के अंदर फंसा हुआ था। वैसे तो ये दिखने में बहुत ही अनयूजुअल लगता है, पर इस तरह के इंसिडेंट्स अक्सर होते रहते हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से ऐसी परिस्थितियों में फंसकर कई जानवरों की मौत हो जाती है। और ये भालू भी प्लास्टिक पॉल्यूशन का शिकार बन चुका था। पर लकीली उस फैमिली ने उस भालू को इस हाल में देख लिया और वे उस भालू की मदद करने के लिए उसके पास गए। लेकिन उस भालू के करीब पहुंचना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। एक तो वो भालू बुरी तरह से डरा हुआ था और बोट से दूर भाग रहा था, और इसके अलावा अगर उस भालू को बचाने के चक्कर में उनमें से कोई पानी में गिर जाता तो वो भालू उन्हें भी चोट पहुंचा सकता था। पर फिर भी वे लोग पूरी सावधानी के साथ उस भालू के करीब गए और 2 या 3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्होंने उस जार को भालू के सिर से अलग कर दिया। अगर वो फैमिली टाइम से वहाँ पर नहीं पहुँचती तो उस भालू की जान भी जा सकती थी। नंबर 7, मैन सेव्स बेबी कंगारू। दोस्तों, यह वीडियो ऑस्ट्रेलिया के एक बाइकर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। दरअसल जब वो आदमी अपनी बाइक पर राइड पर निकला था तब उन्हें रास्ते में कई कंगारूस भागते हुए नजर आए, लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनमें से एक कंगारू के पाउच में से उसका बच्चा जमीन पर गिर गया और उन कंगारूस को इसके बारे में पता ही नहीं चला और वो सभी बिना रुके वहाँ से दूर चले गए। इसके बाद वो आदमी अपनी बाइक को वहीं पर रोक कर उस कंगारू के बच्चे के पास जाता है। वो बच्चा पहले तो उस आदमी को देखकर भागने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो बहुत ही छोटा था इसलिए वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उस आदमी ने उसे आसानी से पकड़ लिया। इसके बाद वो उसे अपनी लेदर जैकेट के अंदर डालकर पास ही मौजूद एक एनिमल शेल्टर में ले गए, जहाँ पर उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया। नंबर 6, जिराफ रेस्क्यू। दोस्तों, साल 2011 में कंजर्वेशनिस्ट के एक ग्रुप ने 8 रेयर रॉथशाइल्ड जिराफ को वेस्टर्न केन्या में मौजूद एक आइलैंड में ले गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये जगह उन जिराफ के लिए सुरक्षित है और वो यहाँ पर शिकारियों से भी बचे रहेंगे। साथ ही ये यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को भी ग्रो कर सकती है। लेकिन उनका ये प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिनों बाद उस जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगी और ये बारिश लगातार कई दिनों तक रुकी ही नहीं, जिससे उस आइलैंड के साथ मेनलैंड का रास्ता पूरी तरह से डूब गया और वो सभी जिराफ वहीं पर फंस गए और साथ ही उनके डूबने का खतरा भी बढ़ने लगा। पर क्योंकि जिराफ काफी लंबे होते हैं, इसलिए किसी भी बाढ़ वाले इलाके में जिराफ वो आखिरी जानवर होगा जो डूब सकता है। लेकिन उनके लिए खतरा ये था कि जहां उन्हें रहने के लिए 100 एकड़ इलाका दिया गया था, वो अब पानी में डूबने के बाद सिर्फ 8 एकड़ ही रह गया था। हालांकि वे लोग जानवरों के लिए टाइम पर खाना डिलीवर कर रहे थे, पर आखिर में उन्हें लगा कि उन जानवरों को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना ही ठीक रहेगा। वैसे तो ये काम बहुत ही इजी लग रहा था, क्योंकि जिराफ पानी में तैर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस आइलैंड के चारों तरफ के पानी में बड़े बड़े क्रोकोडाइल रहा करते थे और मेन रास्ता डूब जाने की वजह से उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए उन लोगों ने जिराफ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक खास नाव बनवाया और एक एक करके उन सभी जिराफ को सुरक्षित जगह पर ले गए और इस तरह उन सभी जिराफ की जान बच गई। नंबर 5,
रेस्क्यू ऑफ बेबी हिप्पो। दोस्तों इस हिप्पो के बच्चे को सबसे पहले कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर में से देखा था, जो कि सूखते हुए एक तालाब के अंदर कीचड़ में फंसा हुआ था। ये वीडियो केन्या के कियांगा फॉरेस्ट की है। पहले तो लोगों को लगा कि उसके पेरेंट्स शायद कहीं आसपास ही होंगे और वो उसे वहाँ से लेने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन जब एक पूरा दिन गुजर गया और वहाँ पर कोई दूसरा हिप्पो दिखाई नहीं दिया, तब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि वो अपनी झुंड से अलग हो चुका है और इस तालाब में आकर कीचड़ में फंस चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हिप्पो वहाँ से बाहर निकलने की कितनी कोशिश कर रहा है और वो चारों तरफ से कैटफिश से घिरा हुआ है, जो कि तालाब का पानी सूखने की वजह से अब कीचड़ में निकल आए थे। इसलिए उस फॉरेस्ट के रेस्क्यू टीम ने उस हिप्पो को वहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाया। उन्होंने सबसे पहले नेट की मदद से उस हिप्पो को कीचड़ में से खींचकर बाहर निकाला और इसके बाद उन्होंने उस हिप्पो को एक खास बैग के अंदर डाला, जो कि जानवरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही बनी होती है। फिर उसे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जहाँ पर उसे अच्छे से क्लीन किया गया और उसका इलाज करवाया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिप्पो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और वो कभी कभार अपने बच्चों को भी नहीं अपनाते, इसलिए हिप्पो के इस बच्चे को किसी झुंड के पास नहीं भेजा गया और फॉरेस्ट के लोगों ने ही इसका ध्यान रखा। नंबर 4, एलिफेंट स्टक इन डेडली वायर। दोस्तों ये फोटोग्राफर हाथी की फोटो लेने के लिए केन्या के एक रिजर्व में जाता है। उस फोटोग्राफर के साथ कई रेंजर्स भी थे और वे सभी हाथियों को ढूंढते हुए हाथी के इलाके में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें जो दिखता है उसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल एक हाथी शिकारी द्वारा बिछाए गए तार में बुरी तरह से फंस गया था। वो तार उस हाथी के पैर में इतना टाइट हो चुका था कि वो उसके पैर के मांस को काटते हुए अंदर हड्डी तक पहुँच गया था। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वो हाथी जमीन पर गिरा हुआ था और वो काफी दर्द में था। उस तार ने हाथी के पैर पर इतना गहरा घाव कर दिया था कि मैं आपको उसे क्लियरली नहीं दिखा सकता। इसे देखने के बाद तुरंत उन लोगों ने रेस्क्यू टीम को वहाँ पर बुलाया। रेस्क्यू टीम के आते ही उन लोगों ने हाथी को ट्रैंकुलाइज कर दिया और उसके पैर में से उस तार को काटकर अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस घाव को अच्छे से क्लीन किया और एक स्पेशल पुट्टी की मदद से उसे पूरी तरह से कवर कर दिया ताकि उस जगह पर इन्फेक्शन ना हो। इतना सब करने के बाद वो सभी पास ही खड़े होकर हाथी के होश में आने का इंतजार करते हैं। आखिरकार हाथी होश में आता है और वो धीरे धीरे अपने झुंड के पास चला जाता है। नंबर 3, लायन कैंसर। दोस्तों इस लायन के बैक पर एक कैंसरस ट्यूमर हो गया था और अगर समय रहते उस ट्यूमर को लायन के बैक पर से नहीं निकाला जाता तो उस लायन की मौत भी हो सकती थी। कैंसर इंसानों को जिस तरह से अफेक्ट करता है यह वैसे ही जानवरों को भी अफेक्ट करता है, पर लकीली इस लायन के पास उसकी मदद करने के लिए एक्सपर्ट सर्जन का एक ग्रुप मौजूद था, जिन्होंने उसके बैक पर से उस ट्यूमर को बाहर निकाला और पूरी तरह से रिकवर करने में उसकी मदद की। दोस्तों जंगल में लगभग 60% लायन की मौत प्राकृतिक कारणों से ही होती है और बाकियों की मौत आपसी टकरार और इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से होती है। इसके अलावा इनकी मौत कई तरह की बीमारियों से भी होती है। लायन को अक्सर एन्सेफेलाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है और साथ ही इन्हें कैंसर भी होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। नंबर 2, माउंटेन लायन चेन्ड फॉर 20 ईयर्स। दोस्तों अभी आप जिस माउंटेन लायन को देख रहे हैं उसका नाम है मुफासा और मुफासा पिछले 20 सालों से पेरू के एक सर्कस ग्रुप के साथ है। उसे जिस हाल में रखा जाता था वो सुनने के बाद आप जरूर दंग रह जाएंगे। दरअसल मुफासा जब बहुत ही छोटा था तभी शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और उसे जंगली जानवरों का सौदा करने वाले लोगों को बेच दिया और फिर वहाँ से मुफासा को सर्कस के लोगों ने खरीद लिया। फिर इसके बाद से उसकी जिंदगी में मुश्किलें और भी बढ़ गयी, क्योंकि तब से उसे एक ट्रक के ऊपर बनाए गए पिंजरे के अंदर चेन से बांध कर रखा जाता था और उसे एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता था, जहाँ पर उसे सर्कस में परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया जाता था। मुफासा के पास रहने के लिए ना तो कोई अच्छी जगह थी और ना ही उसके कंफर्ट का कोई ध्यान रखा जाता था। किसी आम इंसान के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था जिन्होंने इस जानवर को इतने सालों तक इस तरह से टॉर्चर किया। लेकिन इतने सालों बाद ही सही पर मुफासा की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जब एनिमल डिफेंडर को मुफासा के कंडीशन के बारे में पता चला तब वे लोग मुफासा को फ्री करने के काम में लग गए। आखिरकार एनिमल डिफेंडर के लोग सर्कस के खिलाफ इस कानूनी लड़ाई को जीतने में कामयाब रहे और मुफासा को उनके हाथों में सौंप दिया गया। इसके बाद कुछ दिनों तक मुफासा का इलाज किया गया और उसे निगरानी में रखा गया। फिर उसे अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को शांति से बिताने के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि जंगल में माउंटेन लायन 10 से 13 सालों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें कैप्टिविटी में रखा जाए तो ये 20 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 1, सी लायन स्टक इन प्लास्टिक। सनशाइन कोस्ट के एनिमल रेस्क्यू टीम को किसी ने कॉल करके बताया कि उन्होंने एक सी लायन को प्लास्टिक में फंसा हुआ देखा। वो प्लास्टिक उसकी गर्दन पर लिपटा हुआ था और उसे जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची तब तक वो सी लायन वहाँ से जा चुका था। इसलिए वे तुरंत उस सी लायन को ढूंढने में लग गए और लकीली कुछ देर बाद वो सी लायन फिर से दिख गया। लेकिन पानी के अंदर किसी सी लायन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और उसे ट्रैंकुलाइज करना भी आसान नहीं होता। इसलिए करीब आधे घंटे तक भागदौड़ करने के बाद आखिरकार वो सेल लॉक्स के ऊपर जाकर बैठ गया और
और तभी उन लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिशिंग नेट की ये रस्सी उसकी गर्दन पर कितनी टाइट हो चुकी थी और उसकी गर्दन बुरी तरह से काली पड़ गई थी। रेस्क्यू टीम ने उसकी गर्दन पर से उस रस्सी को काटकर अलग किया और उसे इंजेक्शन दी, साथ ही उसके घाव को सैनिटाइज किया ताकि उसे पेन से राहत मिल सके और उसके घाव में इन्फेक्शन ना हो। रेस्क्यू टीम के अनुसार वो अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।